हम लोग कोई स्टडी रिलेटेड या मॉड्यूल रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं हैं, बल्कि इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एएमई रिव्यू देखने वाले हैं, जिसमें टेक्नीशियंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, एएमटी, साथ में जो डिफेंस फील्ड से सिविल फील्ड में आए हैं उन सभी के इंटरव्यू इसमें है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एविएशन फील्ड बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है। जब भी नॉर्मल पीपल के सामने एविएशन सेक्टर की बात करो तो सबसे पहले उनके माइंड में आता है पायलट, नेक्स्ट आते हैं एयर होस्टेस, देन वो लोग जो एयरपोर्ट पे वर्क करते हैं। बट हार्डली 100 में से कोई 10 ही लोग होंगे जो जानते होंगे कि एएमई भी होते हैं, एएमई भी कोई है। वो लोग सिर्फ उनको जानते हैं who fly the plane, but they don't know who make the plane worth to fly। इसके काफ़ी रीजंस है कि वो लोग एएमई को नहीं जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे कि जानते हैं कि फील्ड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो गई है, अंडर रेटिंग हो गई है। इसके भी काफ़ी रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई है। नेक्स्ट, पेमेंट जो है वो कम मिल रही है व्हेन कंपेयर टू पायलट, देन रेस्पेक्ट कंपेयर टू पायलट इज लेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस रिव्यू में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि फील्ड में पीपल फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड में ये नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। और साथ ही में हम लोग इसका सल्यूशन भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग सबके स्प्रेड कर सकते हैं, सब हर जगह स्प्रेड कर सकते हैं दैट एएमईज आल्सो एग्जिस्ट एंड हाउ टू शो देम दैट आवर फील्ड इज आल्सो गुड। कहते हैं ना, जब तक खुद अपने प्रोफेशन की हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक ये नेगेटिविटी फील्ड में से नहीं जाएगी, तब तक हम लोग बाहर वालों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग हमारे फील्ड को पसंद करें, वो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें और वो लोग हमारी रेस्पेक्ट करें, जब तक हम लोग खुद पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। तो खुद के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं। इस इंटरव्यू को हम लोगों ने फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं किया था, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द अदर पर्सन। साथ ही साथ में हम लोग इसमें डिस्क्लोज नेम भी नहीं करेंगे उस पर्सन का, ताकि फुल प्राइवेसी मेंटेन रहे। आइए देखते हैं रिव्यू नंबर 1। जो रिव्यू नंबर 1 है वो है रिव्यू नंबर 1 बताने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि क्या क्या क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने इन सभी लोगों से पूछे थे। हम लोगों ने उनका नेम पूछा था, जो कि हम लोग इसमें डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने पूछा था हाउ आर यू रिलेटेड टू एविएशन फील्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एएमई प्रोफेशन एंड व्हाई, would you suggest people to join this profession, is there any way to make this field much better। ये थे questions जो कि हम लोगों ने उनसे पूछे थे। let us move on to our review number 1। जो रिव्यू नंबर 1 है वो एक इंस्ट्रक्टर या एसेसर ने दिया है। इनसे जब पूछा what do you think about AME profession and why, तो उन्होंने कहा AME profession is full of opportunities that can be achieved in a very short period of time, and the seats for admission is very less as compared to any other professional courses in India, which enhances the chances of the interested candidates highly for getting placed in various organizations or airlines as AMT, AME, QM, CAM, etc. Also can be placed at MROs or AMOs, flying clubs and technical publication। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस फील्ड में बहुत कम सीट्स होती हैं, मतलब वी नो दैट 30 सीट्स पर बैच आर ओनली अलाउड, तो इसलिए बहुत कम सीट्स होती हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और वैसे भी बहुत कम स्टूडेंट्स एडमिशन भी ले रहे हैं इसमें। बट देन एक चीज़ और है कि इसमें हम लोग सोचते हैं सिर्फ फील्ड में ही जाना है, एयरपोर्ट पे ही वर्क करना है या बेस मेंटेनेंस में वर्क करना है, बट इट इज़ नॉट सो। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कई ढेर सारे पाथ्स ओपन हो जाते हैं जिनके बारे में अभी भी लोग जानते नहीं हैं। पीपल कैन गो इन केमो, दे कैन ज्वाइन अ केमो, एएमओ, एमआरओ, दे कैन ऑल्सो गो फॉर ऑफिस वर्क। अगर पब्लिकेशंस में जाना है तो ऑफिस वर्क में भी जा सकते हैं, एयरलाइंस में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एएमई कोर्स के बाद में वो अपनी +2 ईयर यूज करके अपनी डिग्री भी यूज कर सकते हैं वाइल वर्किंग, वाइल हैविंग अ जॉब। साइमल्टेनियसली वो लोग अपनी कोर्स डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे हाउ एन एएमई कैन गेट अ कोर्स डिग्री। उसके बाद में अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया है। वुड यू सजेस्ट पीपल टू जॉइन दिस प्रोफेशन? येस, ओनली इफ वन हैज फर्म डिटर्मिनेशन एंड इंटरेस्ट इन द एविएशन सेक्टर। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एविएशन फील्ड में, मतलब एएमई, स्पेसिफिकली एएमई
AME हो या पायलट, स्ट्रगल दोनों में बहुत ज़्यादा है, इजीली जॉब नहीं मिलती है, स्पेशली AME के केस में। तो इसलिए डिटर्मिनेशन, पेशेंस एंड एक्सीलेंस, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में। बिकॉज अगर पेशेंस नहीं है तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे जाना, क्योंकि इसमें पूरा काम इन्हीं 3 चीज़ों का है, डिटर्मिनेशन, पेशेंस एंड एक्सीलेंस। नेक्स्ट is there any way to make this field much better? There is no such degree for this highly paid AME in general. DGCA, the governing body, must tie up with universities or allow universities to tie up with the colleges approved under DGCA to do course related to BSc in AME along with AME course. I guess वो ये बात कहना चाह रहे कि इसका सोल्यूशन एक तरह से ये भी है कि इस कोर्स को, इस खुद ही प्रोफेशनल कोर्स को ही डिग्री कोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए बाय टाइंग अप विद द यूनिवर्सिटीज़। सो ये थी एक इंस्ट्रक्टर या एसेसर की थॉट। नेक्स्ट जो रिव्यू हम लोग देखेंगे, रिव्यू नंबर 2, वो है डायरेक्टली फ्रॉम बेल्जियम। बेल्जियम में हम लोग की एक फ्रेंड है, शी इज़ वर्किंग इन बेल्जियन एयरलाइंस। सो देखते हैं वो क्या बताती हैं और फॉरेन कंट्री में, मतलब बेल्जियम में क्या सिचुएशन है AMEs का। सो शी इज़ वर्किंग एज अ टेक्नीशियन फॉर अ बेल्जियन एयरलाइन, एंड व्हेन वी आस्क्ड व्हाट डू यू थिंक अबाउट AME प्रोफेशन एंड व्हाई, she said, I think it's an amazing and complex profession where people are pushing themselves often out of their comfort zone as we have to study and update ourselves all the time. ये तो बहुत ज़्यादा ट्रू है कि AME अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन के बाहर पुश करता है। विंड हो, स्नो हो, रेन हो, हॉट हो, कोल्ड हो, जो भी हो, फ्यूल में भी काम करना है, हर जगह काम करना है, ग्रीस भी है, हाथ भी गंदे करना है, सब करना है, हर चीज़ अपने आराम से, अपने कंफर्ट से हटकर उसे बहुत काम करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है उसे भी खुद को एडवांस करना पड़ता है, अपनी नॉलेज को एडवांस करना पड़ता है। वी नेवर रीच द पॉइंट ऑफ आई नो इट ऑल, ये तो ट्रू है, कभी भी ये नहीं कह सकते हमें सब पता है। इसीलिए हम लोगों को एविएशन फील्ड में सिखाया जाता है नेवर ट्रस्ट योर मेमोरी, क्योंकि मेमोरी को हम लोग को हर बार अपडेट करना पड़ता है। आज पता नहीं, कल अगला अपडेट आ जाता है, तो इसलिए वी नेवर रीच अ सिचुएशन आई नो इट ऑल। नेक्स्ट इज इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब बिकॉज ऑफ द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिहाइंड द सिग्नेचर्स वी पुट ऑन अ CRS। ऑन द अदर साइड इट्स अ परफेक्ट जॉब टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, डिफरेंट कल्चर्स एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। ओके, ये बहुत ट्रू है। डॉक्टर जो है एक टाइम पे सिर्फ एक पेशेंट की लाइफ के साथ डील कर रहा होता है, और डॉक्टर को एक बहुत ऊंचा और डॉक्टर को एक बहुत ऊंचा पोजीशन पे रखा जाता है, बहुत नोबल प्रोफेशन उसका माना जाता है। वेयरएज AMEs एक सिग्नेचर एक टाइम पे इतनी सारी लाइफ्स की उसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट वी आर बीइंग अंडररेटेड। Would you suggest people to join this profession? Of course, and it doesn't matter if you are a male or a female. She is suggesting people to join this profession, and best part ये है कि आप फीमेल हो या मेल, जो सबसे ज़्यादा चीज़ अफेक्ट करती है वो होती है आपका स्किल, आपकी नॉलेज। Is there any way to make this field much better? Oh yes, there is. I often get requests from people of Eastern countries asking me how they could become AME in the Europe because their job is underrated there. How can a job be underrated when you have to study that much? How can a job be underrated when you have so much lives between your hands when signing off a plane? वही चीज़ उसने भी कही कि इस जॉब को तो अंडररेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है। इससे एक चीज़ और पता चलती है कि यूरोप में कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे AME बहुत ज़्यादा अंडररेट होते हैं। Despite a better life as AME in Europe, I can say that it is not always better here in some countries. कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडररेट किया जाता है, बट यूरोप में कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे बहुत हाई इस प्रोफेशन को माना जाता है, बहुत हाईली पे किया जाता है। That little war between maintenance and crew is always present. Why are pilots considered like heroes while the girls preparing their plane are considered like shit? Those AMEs are the one ensuring you stay alive in the air. ये चीज़ हर जगह बता रही है, थोड़ी थोड़ी होती ही रहती है, जहाँ पर पायलट्स को हीरोज समझा जाता है, वेरएज AMEs को कुछ नहीं समझा जाता है। ओके, वन मोर थिंग शी सेड कि उसकी कंपनी में ऐसा ज़्यादा नहीं होता है बेल्जियन एयरलाइंस में। सो वेरी गुड बेल्जियन एयरलाइंस। वी आर द वन गोइंग इन रेन, स्नो, हीट टू चेंज व्हील्स, फिलिंग अप ऑयल एंड रिपेयरिंग योर बर्ड. Personally, when I enter a plane, I have the same respect for the cleaner, the fuel guy or the pilot, but that's all about education.
ये इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही, एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही है कि हर प्रोफेशन के लिए इक्वल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, भले वो क्लीनर हो, फ्यूल गाई हो या पायलट हो, हर इंसान एक बराबर होता है। नेक्स्ट इज अवर जॉब इन मोर पब्लिक वाइल सोशल मीडिया, लेट्स कंटिन्यू लाइक दिस। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसने कही कि हमारी जॉब को पब्लिसिटी, किस तरह से पब्लिक अवेयरनेस हो वाया सोशल मीडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही है। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो and request your friends also to like and subscribe all the AME pages, all the AME channels, whether be it on Insta, FB or YouTube. मेरा हो या किसी का भी हो, instead of saying negative things, at least go and help them, join them, कुछ initiative दिखाओ. And if you can't show some initiative, then don't say anything. Because when you yourself don't respect your own profession, हम लोग कैसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि कोई दूसरा खुद की प्रोफेशन को, ऐसी प्रोफेशन को रेस्पेक्ट करेगा जिसके खुद इंसान उसके बारे में बुरा बोल रहा हो. सो इफ़ यू कांट सपोर्ट देन कीप क्वाइट, एंड इफ यू कैन सपोर्ट देन गो एंड लाइक ऑल द पेजेस एंड सपोर्ट ऑल द पेजेस एंड ऑल द चैनल्स. सो लेट अस मूव ऑन टू रिव्यू नंबर 3. So next is a trainee technician's review. He is working in Indamar MJet's Aviation Service Private Limited, Airport, New Delhi. Okay, he is in Indamar and he is a trainee technician. He says, I am think very good about this profession because it is different course and learn new things. Next उनसे पूछा कि ये suggest करेंगे या नहीं लोगों को इस join करने के लिए profession. He said, I would like to suggest people join this profession if those are interested and wanna achieve goal and success in our life. Same thing, अगर determination है तो ही join करें वरना ना करें. Last में जब solution पूछा, he said, I don't know about this, but if anybody want to make much better this profession, then they would make a unity and raise hand because lots of responsibility and proper maintenance take AME, so it is not less than pilot. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. AME प्रोफेशन में बहुत कम यूनिटी देखने को मिलती है. अभी रिसेंट था जब यूट्यूब के लिए व्हाट्सएप पर लिंक शेयर कर रहे थे यूट्यूबर्स, पीपल स्टार्टेड सेइंग नेगेटिव अबाउट देम, क्या कर रहे हो ये वो, लाइफ बर्बाद कर रहे हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग दिस प्रोफेशन विद चाय वाला. दोज हु आर ओन वर्किंग इन द फील्ड, दे सेड ऑल दिस. माना you have faced some difficulties in the field, but then saying this will break the unity. At least have some unity in this field because unity is very important and it is a must amongst all the AMEs. So इनका सिर्फ इतना ही सा रिव्यू था. नेक्स्ट इज रिव्यू नंबर 4. रिव्यू नंबर 4 में जब इनसे पूछा कहाँ जॉब करते हैं, ही वर्क्स इन ब्लूरे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, अगेन अ टेक्नीशियन. सो व्हेन वी आस्क्ड किसी को सजेस्ट करेंगे, ही डायरेक्टली सेड नो. When we asked why, he said खुद के करियर का पता नहीं कब कहाँ क्या होगा, दूसरे का फ्यूचर क्यों बर्बाद करना. So this shows that कुछ ना कुछ प्रॉब्लम he has faced in the field जिसकी वजह से he is forced to say this. He said फील्ड अच्छी है बट मोर स्ट्रगल है. एक्सपीरियंस के ऊपर पोस्ट रखो, इंटरव्यू को कंडक्ट करने जिसके पास जैसा एक्सपीरियंस है उसको वो पोस्ट पे इंटरव्यू लो, साला सीधा भगा देते हैं. सो दिस शोज कि फील्ड के इंटरनली भी कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं वाइल अपॉइंटिंग फॉर द जॉब. इसके लिए एमीज में यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो ज़्यादा कुछ इन्होंने कहा नहीं, एंड में ही सेड बाकी तुम खुद ही आंसर लिख लो इसका, बिकॉज एंड दिस शोज कि कितना बुरा हाल है फील्ड में एएमईज का, जिसकी वजह से वो लोग इतना नेगेटिव थॉट आ गई है. एंड ओनली सोल्यूशन इज यूनिटी. एंड फॉर दोज हु हैव नॉट येट जॉइन दिस फील्ड, उनके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है, डू जॉइन ओनली व्हेन यू हैव डिटर्मिनेशन, पेशेंस एंड एक्सीलेंस. इसी के साथ हम लोग आते हैं टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो के एंड में आई वुड लाइक टू से नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं रिव्यूज़ फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी मच एक्सपीरियंस. ही इज़ अ सीनियर AME एंड ही हैज़ कम फ्रॉम डिफेंस फील्ड टू द सिविल फील्ड. एंड साथ ही साथ में हम लोग रिव्यू लाने वाले हैं फ्रॉम द यंगेस्ट AME इन इंडिगो हु इज़ हैविंग द साइनिंग अथॉरिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा मच मोर रिव्यूज़. सो थैंक यू वेरी मच.